Hello and welcome friends in the second part of our knowledge capsule on the recommendations made by 47th GST Council meeting. In the first meeting we have discussed about the rate changes, exemption related changes proposed by the GST Council. In this particular capsule we are going to focus on the various changes which has been recommended by the GST Council फॉर ईज ऑफ कंप्लायंस ऑफ द ट्रेड एंड बिजनेस। इस सीरीज में जो फर्स्ट चेंजेस जो उन्होंने प्रपोज किए हैं दैट इज इन रिलेशन टू सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। एज वी ऑल आर अवेयर दैट जो भी पर्सन बिजनेसमैन सप्लाई करता है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू उसके लिए मैंडेटरी है टू ऑब्टेन द जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो इस प्रोविज़न की वजह से काफ़ी सारे जो छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं, जो हमारे एमएसएमई सेक्टर के लोग हैं, उनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना पड़ता था, दो उनकी जो टर्नओवर है दैट वाज बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 lakhs और 40 lakhs, और उसकी वजह से उनको मल्टीपल कंप्लायंसेस करनी पड़ती थी, दो एज सच वाज नॉट रिक्वायर्ड। टू गिव ए रिलीफ टू देम जीएसटी काउंसिल हैज प्रपोज्ड कि विद इन द स्टेट सप्लाई, जिसको हम इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं, अगर वो कोई पर्सन करता है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर तो उस केस में उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ये प्रोविज़न उन्होंने कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए भी एक्सटेंड किया है बेनिफिट जो है, लेकिन इसमें उन्होंने बोला है कि जो इंटर स्टेट सप्लाई है, सप्लाई ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वन स्टेट एंड डिस्टाइंड फॉर अनदर स्टेट, उन केसेस में ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा और उनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी एज सच। और ये जो प्रोविज़न है टेंटेटिवली इज प्रपोज टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जनवरी 2023 सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेडीनेस ऑफ द ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। बेसिकली जो उनका पूरा का पूरा सिस्टम है उसमें काफ़ी सारे उनको चेंजेस लेके आने पड़ेंगे, इसलिए वंस दे आर रेडी देन दिस चेंज शैल बी इम्प्लीमेंटेड। तो सेकंड जो चेंजेस प्रपोज किए हैं दैट इज़ इन रिलेशन टू रिफंड्स, और रिफंड्स के अंदर भी सबसे जो मेन जो जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया है दैट इज़ ऑन अकाउंट ऑफ द जजमेंट गिवन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर ऑफ वीकेसी फुटस्टेप्स, जहाँ पे दो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआईसी के सर्कुलर को ऑन रूल 89(5) को अपहेल्ड किया था, बट वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आपको ये जो फॉर्मूला रिफंड वर्कआउट करने के लिए दिया हुआ है दिस शुड बी लुक्ड एट, और उसके बेस पे जीएसटी काउंसिल ने कुछ चेंजेस उसके अंदर प्रपोज किए हैं कि पहले ये माना जाता था कि जो भी आपका आउटपुट लायबिलिटी है वो आपकी यूज़ होगी फ्रॉम इनपुट्स, और जो बैलेंस बचेगी वो इनपुट सर्विस से यूज़ होगी। सो बेसिकली क्या हो रहा था, इनपुट्स ज़्यादा यूज़ होने की वजह से जो अवेलेबिलिटी और रिफंड है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता था, और उसमें अब जो जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया है उसको प्रोपोर्शनेट करने का रिकमेंड किया है कि जितना जितना आईटीसी आया है फ्रॉम इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज उसको प्रोपोर्शनेटली दोनों में माना जाएगा कि प्रोपोर्शनली बेस पे ही दोनों यूज़ हो रहे हैं, और अकॉर्डिंगली रिफंड वर्कआउट होगा। इससे जो अमाउंट ऑफ रिफंड है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होगा और ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा सबके लिए। लेकिन इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वेदर दैट शेल बी रिट्रोस्पेक्टिव और इट शेल बी ऑफ प्रोस्पेक्टिव नेचर दैट इज़ येट टू बी क्लैरिफाइड। सेकेंड जो रिफंड रिलेटेड चेंज आया है दैट इज़ इन रिलेशन टू रिस्की एक्सपोर्टर्स। सो इसमें क्या होता था कि काफ़ी कुछ बार जो रिस्की एक्सपोर्टर्स होते थे उन केसेस में जो गवर्नमेंट है वो उनके जो रिफंड्स हैं उनको सस्पेंड या विदहेल्ड कर लेती थी, और काफ़ी टाइम तक वो वेटिंग चलती रहती थी, फॉलोअप चलता रहता था। लेकिन अब जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया है कि इस टाइप के केसेस को जो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर है जीएसटी का उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और उसके बाद वो उसको प्रोसेस करेगा। सो होपफुली इसके करने की वजह से जो टाइम ड्यूरेशन थी वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी और वो रिफंड जल्दी प्रोसेस हो पाएंगे। सो थर्ड इसमें जो इन्होंने एक प्रपोजल दिया है इन रिलेशन टू एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसा कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ डिफाइंड एज ए गुड्स। सो उस केस में क्या होता था कि उसमें क्योंकि शिपिंग बिल या बाकी चीज़ें नहीं होती थी उसमें काफ़ी इश्यूज़ क्रिएट हो रहे थे फॉर ग्रांटिंग दैट रिफंड। अब जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया है कि उसके अंदर जो रिफंड है वो दिया जाएगा। एंड द फोर्थ वन इज़ रीक्रेडिट ऑफ आईटीसी इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। सो इसमें काफ़ी बार क्या होता है कि आपने जो आईटीसी है उसका रिफ़ंड क्लेम किया, बट बाद में रिफ़ंड आ भी गया और आपका जो अमाउंट है वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डेबिट हो गया।
बट एट ए लेटर स्टेज गवर्नमेंट ने और जो असेसमेंट अथॉरिटीज़ हैं, एजुकेशन अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने डिटरमाइन किया कि रिफ़ंड रोंगली पे हो गया। सो फिर असेसी ने अगर वो रिफ़ंड का जो अमाउंट था रोंगली जो उसको मिल गया था, वो उसको विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी पे कर दिया। बट जो अमाउंट ऑफ टैक्स था जिसका अब वापस वो पे कर चुका है, उसको रिक्रेडिट नहीं कर रहे थे डिपार्टमेंटल लोग। तो अब उन्होंने इसको रिकमेंड किया है कि वो जो अमाउंट है उसके लिए एक फॉर्म उन्होंने PMT 03A प्रपोज किया है और उसके थ्रू वो अमाउंट वापस उनके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। सो थर्ड, इसमें जो प्रपोजल्स हैं उसके अंदर काफ़ी सारे सर्कुलर्स जो भी एम्बिग्यूटी वाले या लिटिगेशन वाले एरियाज़ हैं उसके अंदर सर्कुलर्स इशू करने के लिए GST काउंसिल ने रिकमेंडेशन दी है, जैसे कि 17(5) के ऊपर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के ऊपर, IDS रिफंड्स के ऊपर, इन सब के ऊपर CBIC जो है वो सर्कुलर्स लेके आएगी और जैसे जैसे वो सर्कुलर आएंगे देन वी विल डिस्कस सेपरेटली ऑन दिस मैटर्स। एंड देयर आर मोर स्मॉल चेंजेस विच हैव बीन प्रपोज्ड। GST काउंसिल ने बोला है कि GSTR 3B के अंदर अभी क्या होता है कि जो भी अगर हम कोई चेंजेस करते हैं, सपोज जनवरी मंथ की सेल्स में कोई चेंज है तो हम नेक्स्ट मंथ में उसको वहाँ पे शो करते हैं। सो अब इसमें प्रपोज किया हुआ है कि इस टाइप के जो चेंजेस है उसके लिए कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं हम GSTR 3B की एंटायर रिटर्न को, सो दैट क्लैरिटी इज़ देयर। और उसके लिए वो जो है इसको पब्लिक डोमेन में डालेंगे कमेंट्स के लिए कि इस फॉर्म को ही पूरा का पूरा रिवैम्प करने की तैयारी चल रही है और जैसे वो पब्लिक डोमेन में आएगा उसके ऊपर हम सब अपने कमेंट्स दे सकते हैं। इसके बाद अलावा जो ड्यूटी फ्री स्क्रिप्ट्स होती हैं उसको उन्होंने बोला है कि वो कॉमन क्रेडिट के रिवर्सल के पर्पज़ से एग्जेम्प्टेड सप्लाई का पार्ट नहीं बनेंगे। तो दिस इज़ ऑल्सो वेलकम प्रपोजल विच हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय GST काउंसिल। इसके अलावा UPI और IMPS जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं इंडिया में, उनको भी अब एज ए पेमेंट मोड ऐड किया जाएगा फॉर डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी ऑफ GST। और GSTR 99A जैसे लास्ट ईयर भी था, इस बार भी उन्होंने 2 करोड़ तक देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू फाइल GSTR 99A, वो उन्होंने क्लैरिफाई किया है। और उन्होंने एक और जो चीज़ प्रपोज की है कि जब कोई रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ है ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ GST रिटर्न्स, सो उस केस में क्या होगा, जैसे ही वो रिटर्न जो पेंडिंग थी वो फाइल हो गई हैं, उसका ऑटोमेटिक बेस पे वो जो सस्पेंशन था वो रिवोक हो जाएगा। So this is also very welcome proposal which has been recommended by the GST Council. So friends, with this we have completed the GST Council recommendations portion. आपके कोई queries, कोई सुझाव हो, you are free to post them in the comments and we would be happy to reply them back. और आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें for more knowledge videos. Thank you for connecting with us.